आज तो सुबह जल्दी जल्दी उठ के ही हमको ये सब कुछ करना पड़ गया। तो ये मैंने जो है ना आलू रखे हैं उबलने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को खाना है आलू के पराठे। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 19 और मैं कर रही हूँ किचन काउंटर क्लीन और साइड में रखे हुए हैं क्या कहते हैं आलू बॉईल करने के लिए। और सुबह के हो रहे हैं अभी 7:30 नहीं, हाँ 6:45 हो रहे हैं, 7:30 बोल रही हूँ मैं, 6:45 हो रहे हैं। तो मेरे बेटे को आज टिफ़िन में चाहिए थे आलू के पराठे, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही रख देते हैं। और एक साइड में जो है हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं और दूसरी साइड में फटाफट से किचन काउंटर क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं रात को साफ़ करके ही सोती हूँ, बट कोई पता नहीं होता है, कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह भी घूम रहा होता है। तो वो सब क्लीन करके चकला बेलन और तवा वगैरह सब धो धा के रख दिया है मैंने और अच्छे से। और जब तक हमारा जो कुकर है आलू जो है वो बॉयल होगा, सीटी बजेगी कुकर में, तब तक तो क्या कहते हैं जो मेरा बाकी का वो है मैं काम कर लूँगी। फ्रेशन अप होना है मुझे। तो काउंटर जो किचन काउंटर है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, सारे जो तवा और चकला बेलन तो और सब कुछ धो धा के रख दिया अपना। और हरी मिर्च वगैरह जो भी चाहिए सामान आलूओं के लिए, जो पीठी बनानी है आलू के पराठे के लिए, वो भी सब रेडी करने के लिए रख दिया, मतलब निकाल दिया पहले ही। अब कुकर में जो है सीटी लग जाएगी, फिर मैं अपने जो आलू देखूँगी, अगर हो गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको 1-2 सीटी और लगवाएंगे। और यहाँ पर मैं अपना जो ब्रश वगैरह कर रही हूँ, मेरे बेटा अंदर वॉशरूम में फ्रेशन अप हो रहा है और साथ ही फिर वो अपना जो है रेडी होने लग जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो अपना चेक करूँगी आलू का, क्योंकि आलू आजकल ना एक तो नए आलू आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आप उसको देखोगे वैसे तो नॉर्मली आलू जो होते हैं वो 3 से 4 बार में ही, अगर 3 से 4 सीटी लगे या फिर 3 सीटी भी लगे तो बॉयल हो जाते हैं। बट कई बार ये होता है कि ये ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं, कई बार देखो तो होते ही नहीं है। तो ये मैं साथ के साथ जो अपना जो मिरर है वो क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत गंदी में एक आदत है। और जैसे अभी मैं ब्रश कर रही हूँ वो भी ब्रश कर रहा होता है, तो वो साथ के साथ क्या करेगा, पानी के साथ खेलता रहेगा और जो मिरर पे पानी गिरता रहता है तो उसके दाग पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने देखा भी गंदा है, तो मैं साथ ही में हमारा जो हैंड वॉश पड़ा हुआ था उसी के साथ मैं इसको क्लीन कर रही थी। तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो थोड़ी शक्ल भी साफ़ नज़र आती है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर देती हूँ। वगैरह जो है सब कुछ हो गया। और ये मैं अपने बेटे के लिए दूध गर्म करा था मैंने ओवन में, और इसमें मैंने चॉकलेट सिरप डाल के भी मिक्स करके उसको दे के आ रही हूँ। और वो साथ ही अपना जो यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहा है और फिर अपना जो साथ में दूध पी लेगा। उसको होता है कि मेरा दूध जो है ना क्या कहते हैं ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको ज़्यादातर 1 से 2 मिनट ओवन में गर्म कर देती हूँ। यहाँ मेरी जो कुकर की सीटी लग रही है और अब मैं उसको फटाफट से दे के आ रही हूँ। तो दूध मैंने इसके अंदर दे दिया बेटे को, अपना रेडी हो रहा है। और यहाँ जो हमारे कुकर की विसल है वो हो गई है, तो मैंने उसको जो है ना विसल निकालने के लिए छोड़ दिया है कि उसकी जो विसल है वो निकल जाए और फिर मैं अपना चेक करूँ कि आलू हुए हैं कि नहीं। तो ये मैं फ्रिज में से धनिया वगैरह लेके आई, हरी मिर्च तो मैंने रख दी थी लेकिन धनिया लेके आई हूँ मैं। और विसल भी तो ऑलमोस्ट निकलने वाले थे, इसके लिए मैंने ना प्लेट ले लिया। अब इसमें जो थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च है काट दी छोटी सी, क्योंकि मेरे बेटे को तीखा पसंद नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से। और फिर उसको अपना जो है ये छोटी सी हरी मिर्च है, इसको मैं बारीक बारीक काट देती हूँ। तो क्योंकि लाल मिर्च जो है वो मैं डालती नहीं हूँ इस वजह से, जिसको तीखा पसंद नहीं है। और अब मैं फटाफट से काट के अपना जो आलू है वो चेक कर लेती हूँ कि वो हो गया है बॉयल। तो एक जो है निकाल लूँगी, बाकी फिर वो बाद में हम जो है छील लेंगे। इसको मैं जल्दी जल्दी से कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने जो हरी मिर्च और धनिया वो काट लिया। आलू मेरे बॉयल हो गए थे, उनको छील लिया मैं। इसको बाहर जो है छील के एक ही आलू अभी बेटे के लिए निकाला है, तो उसमें फटाफट से मैंने इसको मैश कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा गर्म है अभी। देखिए इसकी जो है धुआं बहुत निकल रहा है, गर्म है अभी ये, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। और मेरा बेटा भी गया था उधर दूसरे रूम में, तो उसने क्या करा कि क्या कहते हैं लाइट जला दी, छोड़ दी। वो सामने बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही थी, इसलिए मैं बंद करने के लिए गई थी। और 7:30 हो गए हैं, अब जल्दी जल्दी से मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये आलू जो है मैं इसको अच्छे से ना चाकू से काट रही हूँ, और बाद में जो क्या कहते हैं फोक होता है ना कांटे वाला जो चम्मच, उसके साथ मैं इसको मैश कर दूँगी अच्छे से। तो ये मैंने आलू ऐसे मैश कर दिए हैं और
इसमें जो हरा मिर्च और हरी मिर्च और धनिया जो काटा था वो डाल दिया। इसको मैंने अच्छे से फोक से मैश किया था, क्योंकि बीच में ना थोड़ा सा मतलब कच्चापन था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे मैश कर लिया। और बाकी जो 3 चीज़ वो है आलू जो 3-4 और हैं, तो उनको मैंने रख दिया सीटी लगने के लिए कि जब तक वो है तो उनको भी हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ और फटाफट से और फिर बनाएंगे रोटी। तो जी मैं फटाफट से जो है अब तवा रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं उसके लिए जो टिफ़िन के लिए आलू के पराठे हैं वो बना रही हूँ। तो पहले मैंने धो के रख लिए थे तवा, चकला, बेलन जो सब कुछ, और फटाफट से बनाएंगे और उसको पैक करेंगे। उम्मीद है कि जल्दी जल्दी हो जाए, आज भी ना लेट ना हो जाए। मुझे ये लग रहा है कि लेट ना हो जाए वो स्कूल के लिए। तो आटा जो है मैंने रात को ही गूंद लिया था, क्योंकि मैं पहले ही गूंद के रख दी। एक तो पाँव में लग रही ठंड, नीचे ना वो है नहीं कुछ, तो मैंने जो कारपेट एक रखा हुआ छोटा सा तो वो रख देती हूँ। तो ये हमने पहले गाय की रोटी जो वो बनानी होती है, ज़रूरी है। पहली रोटी हमेशा गाय के लिए ज़रूर बनानी चाहिए, आपके घर में सुख समृद्धि सब आता है। तो आटा मैंने रात को ही गूंद लिया था, क्योंकि मुझे पता है सुबह सुबह जो आटा जो गूंदा होता है ना उसको सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए। तो इसलिए मैं सिंगल पेड़े का, एक तो मेरे घर में लोग सब लोग जो है ना सिंगल पेड़े वाली ही रोटी खाते हैं, चाहे वो पराठा हो, कोई सा भी पराठा हो। तो इसलिए मैं फटाफट से जो पीठी वो मिक्स करके उसमें अपना एक वो डालना भूल गई थी गरम मसाला, वही डाल रही हूँ। तो वो डाल के मिक्स करेंगे पीठी को आलू की, और फिर जो है अपना फटाफट से पराठे बना देंगे। तो ये हमारी जो गाय की रोटी है वो तो बन गई। अब फटाफट से जो आलू है, ये पराठा आलू का, वो भी बनाने की कोशिश कर, जल्दी जल्दी से बनाते हैं। आज सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, और क्योंकि इससे पहले एक दिन पहले तो क्या कहते हैं संडे था, उससे पहले मेरे बेटे ने छुट्टी भी कर ली थी। और रात को उसको, मेरे को तो ये समझ नहीं आता बच्चों को सर्दियों में होता क्या है। सर्दियों में ऐसे थोड़े थोड़े दिन बाद इनको है ना ऐसे कभी खांसी लग रही है, कभी जुकाम लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ इन लोगों को लगा रहता है और इनको छुट्टी करने का बहाना मिल जाता है। तो एक दिन पहले उसको भी स्कूल में जब गया था फ्राइडे को, तो वहाँ पे मैम ने कहीं ऊपर नीचे वगैरह मतलब फ्लोर शिफ्ट, इनकी क्लास शिफ्ट कराई होगी, तो इसको थकावट हो गई, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं फीवर टाइप हो गया था, तो इसने छुट्टी कर ली। अब जब इसको पता था मंडे को स्कूल जाना है, तो संडे को ये भाई साहब कपड़े वपड़े, जब हम वहाँ पे नगर कीर्तन से आए थे, तो संडे को भाई साहब अपना बिना सॉक्स के ये वो इधर उधर घूम रहा था, तो इसको लग गई ठंड, उसकी वजह से इसको कोल्ड हो गया। तो आज तो था इसका बहाना कि नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं जाना है, तो इसलिए फटाफट से उठ तो रहा था, रेडी होने के लिए भी नाटक कर रहा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा स्कूल का नाम ही कटवा दूँगी। वो फिर जल्दी जल्दी से उठा। तो चलो बातों बातों में एक पराठा तो बन ही गया, और ऐसे ही दूसरा भी बना लेंगे। तो ये दूसरा पराठा भी चलो एक हो गया, ये दूसरा भी डाल दिया। अब जो अपना साथ ही साथ सब कुछ समेट देना चाहिए, फैला के नहीं रखना चाहिए। तो किचन काउंटर भी मैंने सारा समेट दिया, और मैंने अपनी जो है ना चेंज कर लिए, क्योंकि ठंड लग रही थी। तो शॉल में तो मैंने पहन ली अपनी हुडी वाली, जो आप हुडी जैकेट बोल सकते हो या फिर स्वेट शर्ट, जो भी स्वेटर बोल सकते हो। तो ये मैं जो अपने पराठे हैं बेटे के लिए बनाया, उसको टिफ़िन पैक कर रही हूँ फटाफट से। और 8 बज गए पीछे, आप देख सकते हैं, और इसको लेके भागना पड़ेगा मुझे फटाफट से, क्योंकि 8:20 तक का स्कूल होता है। 10 मिनट तो मतलब 15 मिनट जाने में लगता है अगर पैदल जाए तो। अगर रिक्शा लेके चलो तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बट अपनी तरफ से तो कोशिश है कि पैदल लेके जाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग वैसे तो बच्चे चलते नहीं हैं आजकल के ज़्यादातर, और यही होता है कि जैसे कोशिश होती है बच्चों को ज़्यादातर आप पैदल चलाओ कि उनकी जो है ना बोन्स वगैरह मजबूत रहें। तो ये मैंने पैक कर लिया, मैं उसके जो है बैग में जाके डाल देती हूँ। तो ये बैग हो गया उसका रेडी। वाटर बॉटल मैंने पहले ही भर के रख दी थी। अब इसका जो टिफ़िन है इसमें डाल देते हैं, और फिर दूध वो पी रहा भी साइड में। एक तो इस लड़के को बोलता है कि दूध मेरे को वैसे करके दिया करो, और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए तो जब तक पूरा ठंडा नहीं हो जाता है, और उस पर जब ठंडा होता है तब मलाई जम जाती है, तो जी मेरे उसमें क्या कहते हैं मलाई जम गई है, ऐसे बोलता है। तो अब वो पी रहा है साइड में दूध, तब तक जो है इसका जो कोट और ये सब पड़ा है, तो मैं इसको सेट कर देती हूँ, और जो बिस्तर बिखरा हुआ है उसको भी थोड़ा सेट कर लेती हूँ मैं। तो ये जो ब्लैंकेट वगैरह है, मैं वो गया हुआ है, तो उसको ना एकदम से दूध पिया, उसको दोबारा से प्रेशर बन गया, तो वो गया अपना फ्रेशन अप होने के लिए। तो मैंने कहा चलो जब तक वो अपना हो रहा है फ्रेशन अप, मैं अपना जो ब्लैंकेट वगैरह है वो अच्छे से जो है फोल्ड करके तय कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने कैमरा रखना था सीधा करके, मैं भूल गई इसको रखना ऐसे, तो इस वजह से। तो ये मैं फटाफट से जो है ना ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हूँ, एक तो कर दिया, एक कर रही हूँ। लेकिन क्या हुआ कि मैं कैमरा सीधा रख के साइड में बैठ के भूल गई इसको भी सीधा रखना है, और फिर मैंने सारा ही वो कर दिया था, बट ये मैंने फिर बाद में सेट करके रख लिया। उसको स्टैंड लाना भूल गई थी, मेन बात ये है। और ये हो गए हमारे जो ब्लैंकेट। मैंने इसको पहले हाफ़ फोल्ड किया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मेरे को लगा आके लेटूंगी, लेकिन कहा नहीं, एक बार लेट गई तो फिर ठंड लगेगी, फिर टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है अभी फोल्ड कर दो, और फिर अपना जो बाकी का काम है इसको स्कूल से छोड़ जब आऊँगी वापस तो वो काम भी कर लेंगे। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से फोल्ड कर लेती हूँ।
ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ हो गए हैं फोल्ड और रूम भी एकदम सेट हो गया है। मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, मेरा काम जल्दी से हो भी गया। A few moments later. तो मैं बेटे को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल और फटाफट से आई घर, और आते आते तो इतनी जल्दी तेज आई ना कि मेरी सांस ही फूल गई। तो अब मैं पहले थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर पीती हूँ पानी, और उसके बाद जो बाकी का काम है वो करूँगी। तो मैंने पानी पी लिया है और अब मैंने ना आलू तो बॉईल हो गए, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ दाल भी बना ही लेते हैं। मैंने हस्बैंड को पूछ लिया, जब मैं आई तो अपना नहा धो रहे थे, तो उनको मैंने पूछ लिया कि दाल अरहर की बना ली। तो आज मेरे को एक चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरे को जो रात का होता है ना क्या बनाओ वाला, वो मेरे को नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आज अरहर की दाल बना रही थी। ये दाल को मैं अच्छे से साफ़ करके और फिर इसको रख दूँगी पकने के लिए, बॉईल होने के लिए। और साथ ही हमारा जो पानी मैंने रखा हुआ है वो भी क्या कहते हैं नहाने के लिए, वो गर्म हो रहा है, वो गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अपना काम कर लूँगी बाकी का। तो ये दाल फटाफट से जो है मैं इसको छान लेती हूँ, बोली साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसको मैं जो है बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। दाल मैंने कर लिया साफ़। अब मैं जा रही हूँ इसको धो के कुकर में डालूँगी और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। और जो मेरे आलू हैं वो भी मेरे हो ही गए हैं बॉयल, और मैंने निकाल के रख दिए थे बाहर उसको ठंडा होने के लिए। तो ये फ्रूटी अभी मेरे को आते हुए लेनी पड़ी, क्योंकि खुले पैसे नहीं थे रिक्शे वाले के पास, इसलिए। पानी मेरा हो गया गर्म। अब इस दाल को फटाफट से धो लेती हूँ और फिर इसको कुकर में डाल के रखूँगी बॉयल होने के लिए। तो दाल मैंने धो लिया, मैं इसको डाल रही हूँ कुकर में, और साथ ही में इसमें जो है नमक जो है थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, और फिर अपना इसको मैं बंद करके रख दूँगी। तो ये मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी साथ में डाल रही हूँ। तो इसको ज़्यादा नहीं, 3 से 4 सीटी ही लगती है। तो वो ज़्यादा अगर बारीक वाली हो तो 2 सीटी में हो जाता है, अगर थोड़ी सी मोटी वाली है तो इसको 3 से 4 सीटी लगेगी, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ मैं जो आलू निकाल के रखे थे उनको मैं छील लेती हूँ फटाफट से। टाइम देख रही हूँ 9 बजने वाले हैं, और आलू को छील के फिर मैं जो है नहाने के लिए चली जाऊँगी। मैंने कहा जब तक छील देती हूँ थोड़ा सा और पानी गर्म हो जाता है, ये आलू भी ठंडे हो जाएंगे और फिर आराम से खाना जो पराठे बनने में आसानी होगी। तो इनको मैं फटाफट छील लेती हूँ। नहा धो लिया है और पूजा वगैरह सब कर ली है। अब मैं बना रही हूँ पराठा। तो उसके लिए जो पीठी है, आलू की पीठी जो बनानी है हमें, वो रेडी कर रही हूँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो एक छोटा सा प्याज है वो बारीक काट के डाला है, और साथ ही में हरी मिर्च और धनिया, और जो बेसिक मसाले होते हैं नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और आमचूर भी डाला है। इन सबको मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छे से, और फिर जो है पराठे बनाएंगे। पीठी हो गई है मेरी रेडी। अब मैं फटाफट से जो है पराठे बना लेती हूँ। एक साइड मैंने रखी हुई है चाय, और वो भी पक रही है धीरे धीरे। तो फटाफट से हम बनाते हैं पराठे। पहले हस्बैंड को नाश्ता कराऊंगी, फिर उसके बाद जो है अपना, और मतलब ठाकुर जी को और अपना जो है वो बनाऊंगी, फिर हम अपना बैठ के आराम से कर लेंगे। तो जी एक परांठा मैं हस्बैंड को चाय और परांठा दे आई हूँ, दूसरा वाला डाल रहे हैं। और अपना जो तवा और चकला बेलन है उसको मैं धोऊंगी, क्योंकि ये जो मैंने अभी बनाए वो प्याज वाले थे। तो अपने और ठाकुर जी के लिए जो बनाना है उसको बिना प्याज का ही है वो सारा, तो इसलिए मुझे धोना है। तो जब तक मेरे जो ये परांठी सीख रही है
तो तवा गर्म रहेगा, तो इसलिए मैं उसको भी थोड़ा रुक के फिर धोऊंगी। और बाकी जो है चकला बेलन वगैरह वो सब मैंने धो लिया, उनको साइड में ही रख दिया, वहाँ पे अपना सूख जाएगा। और तब तक मैं अपना जो किचन काउंटर है वो सारा जो है साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद अपना बाद में बना लूँगी, जब ठंडा हो जाएगा तवा उसको अच्छे से धो के फिर मैं दोबारा से बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। अपने लिए नाश्ता बना लिया मैंने। और जब मैं अपने लिए बना रही थी तब मैंने तो रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता व्लॉग क्योंकि जब मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी तो तभी 12 से 13 मिनट का तो वही शूट हुआ, वो वाला क्लिप जो बनाए। सो इसलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाया। अपने जब बना रही थी नाश्ता तब मैंने शूट नहीं किया, बट अब मैं फटाफट से नाश्ता करी हूँ, फिर उसके बाद जो है बाकी का काम करूँगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज रात को जो है सब्ज़ी बनाने की झंझट नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आज सुबह ही जो है ना अरहर की दाल है वो बॉयल कर दी। अब दोपहर को या शाम को जो भी इसको तड़का लगा दूँगी, तो मैं रात के लिए जो है ना फ्री हूँ अब। और मैं फटाफट से नाश्ता करती हूँ और फिर बाकी का काम करती हूँ। 1 hour later. जी मैंने कर लिया अपना नाश्ता और बर्तन रख दिए किचन में। रूम ये पूरा हो गया है साफ़, ये तो मैंने सुबह ही कर लिया था। और बस अब जल्दी से जो है झाड़ू लगाना है और फिर अपना जो पोछा लगा के धोएंगे बर्तन, और देन जाएंगे बेटे को स्कूल लेने के लिए। और इधर रूम को भी मैंने सुबह ही कर दिया था, ये ड्राइंग रूम है। तो सुबह जब मेरे हस्बैंड जब मैं आई स्कूल से वापस, तो मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, तो उनको मैंने जैसे वो गए अपना नहाने के लिए, तो मैंने साथ ही साथ इसको भी जो है डस्टिंग वगैरह सब कर दिया था, झाड़ पोछ दिया, सब सेट कर दिया। अब बस झाड़ू लगाना बाकी बचा है, तो वो मैं लगा देती हूँ। और ख़ासकर जो कपड़े हैं ना उनको भी बाहर डालूंगी, क्योंकि कल ना धूप निकली तो नहीं थी, बारिश हो गई थी, इस वजह से जो कपड़े हमारे हैं ना वो गीले हैं, मतलब थोड़े थोड़े सूखे हैं, बाकी ज़्यादातर गीले ही हैं। तो ये ढेर पड़ा हुआ है, इनको भी बाहर जो है रस्सी पे डालेंगे, और बाहर रस्सी तो अंदर बाहर बनने पे डालेंगे। और फिर जब सूख जाएंगे तो इनको शाम को फोल्ड करके रखेंगे। अभी तो फटाफट जो है मैं साथ साथ झाड़ू लगा लूँ। वैसे तो हमारे घर पे इतना ज़्यादा कचरा होता नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं है ना अभी, तो इसलिए। पहले जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो वो हद से ज़्यादा, कहते हैं ना हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कचरा हो गंद मचाता था। लेकिन खैर अब जैसे वो ये जब बच्चा छोटा था तो आप कुछ कहते तो पूरी दीवारें वगैरह सब कुछ जो है ना गंदी कर देता था। जैसे वो पेंसिल पेन जो हाथ में आया, जब लिखने के उसमें आते हैं ना बच्चे 2 साल या 3 साल के, तब लिखने के उसमें आता है जो उनको मिलता है, फिर उनका कैनवस पेंटिंग के लिए जो होते हैं, ड्राइंग बनानी है या लिखना है, तो ये दीवारें होती है। तो ये झाड़ू में लगाई हूँ, और जो डस्टबिन है वो भी खाली कर दिए, सब कुछ कर दिए। अब धोएंगे बर्तन फिर लगाएंगे पोछा, देन फिर अपा वेले। तो फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। पोछा हमारा सारा लग गया पूरे घर में और बाहर भी। अब मैं हूँ फ्री, और 1:30 बजने वाला है। 1 सेकेंड, 1:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। और अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए। पानी पी लूँ भरा, हाँ सांस फूल गई, जल्दी जल्दी करनी है। इट डजंट मीन कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, वो हो जाता है कभी आप जल्दी जल्दी काम करो। तो पानी पी लेते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट और लेके आते हैं। मम्मी सारे घर में लग गए पोछा वोछा सब, अब बस थोड़ा सा करेंगे और फिर लेके आऊँगा उसको। मैं अपने बेटे को लेके आ गई स्कूल से, और अब वो अपना जो यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर रहा है, और फिर उसको थोड़ी देर रोक के लंच बना के दूँगी। लंच में मैंने आपको कहा वो बोलेगा आलू के पराठे खाऊंगा, सो मैंने आलू उसके लिए रखा हुआ था, तो अब मैं उसको आलू का पराठा बना दूँगी, वो खाएगा, वो फिर जाएगा ट्यूशन। और जो जाते टाइम का तो मैंने शूट किया था, आते टाइम का नहीं किया, और क्योंकि कहीं ना रिक्शे में आते तो नहीं होता टाइम, गिर मिट जाए फ़ोन, इसलिए तो ध्यान रखना पड़ता है। सो फटाफट से बनाएंगे लंच उसके लिए। और आज मैंने लिए लस्सी, तो आज लिए उसको, आज का दिन रखूँगी सारा, और कल फिर बनाएंगे कड़ी। तो मैं कड़ी बनाती हूँ 2 तरीके से, एक पकौड़े वाली और एक
आलू और गोभी वाली, जिसमें प्याज वगैरह नहीं डलते, क्योंकि जो दूसरी वाली कड़ी है ना पकौड़े वाली, उसमें प्याज के पकौड़े जो है वो डलते हैं। तो वो मेरे बेटे और हस्बैंड के लिए बनेगी, और आलू और गोभी वाली मैं अपने लिए बनाऊँगी। 1 hour later. बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए उसने कर लिया लंच, जल्दी से उसको छोड़ के आऊँगी और आके अपना जो ब्लॉग है डालना है जो मेरे को, उसको एडिट करूँगी और फिर उसको शाम को अपलोड करूँगी। और कपड़े डालने थे बाहर, लेकिन मौसम फिर से बदल गया तो इसके अंदर ही फैलाना है उनको, तो वो भी करना है आके। सो मैं जल्दी से छोड़ के आती हूँ। तो जी शाम हो गई है और शाम के हो रहे हैं 6:20 और पूजा मेरी हो गई है शाम की। और अब मैं ना दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ। दूध मैं आज सुबह ही ले आई थी। तो साथ में जो है तड़के के लिए दाल, जो हमें तड़का लगाना है सांभर वाली दाल को, उसके लिए टमाटर, हरी मिर्च वगैरह निकाल के मैंने रख दिया, क्योंकि एक तो फ्रिज में पड़े पड़े ना बहुत ठंडे हो जाते हैं और फिर काटते वक्त इनको हाथ में बहुत ठंडा ठंडा लगता है। वैसे तो मैं ग्राइंड ही करती हूँ, उनको मिक्सर में डाल के पेस्ट बना लूँगी तो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, बट हाँ नॉर्मल हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो इसमें है, इसमें बर्फ़ जम गई है टमाटर में ना, जैसे ये वाला ना इसमें बर्फ़ जम गई है, पता नहीं कैसे फ्रिज में पड़े पड़े ही बर्फ़ जम जाती है। बट मैंने निकाल के रख दिया कि नॉर्मल हो जाए। और अब मैं फटाफट से साथ ही साथ क्या कहते हैं दूध गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आया, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आज जल्दी आ रहे हैं घर पे। तो वो बोल रहे मैं 15-20 मिनट में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा जब तक जो है चाय वो तो अभी उनके आने पर बनाऊँगी, बाकी दूध वगैरह गर्म करके रख लेते हैं, क्योंकि फिर मेरे को जाना है बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि आज मंडे है तो इसलिए। और बाकी का जो है तड़का वगैरह लगाएंगे उसको रात को क्या 8 बजे के आसपास में इसको भी तड़का लगा के अपना फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे बस दाल को ही तड़का लगाना है, बाकी तो आटा वगैरह गूंद के रखा हुआ है। सो फटाफट से दूध गर्म करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैंने उनको कॉल किया था पूछने के लिए कि चाय रखूँ, तो उन्होंने बोला नहीं अभी मुझे 15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट और। तो मैंने तो चलो थोड़ी देर में रखती हूँ, क्योंकि वो लेके आ रहे हैं ब्रेड पकौड़े। सो साथ में फटाफट से चाय बना लूँ तो अपना क्या है खाया जाएगा। तो ये मैं दूध गर्म करने के लिए रख दिया। मैं दाल चेक कर लेती हूँ। की दाल ये हो ही पड़ी है और इसको बस अब जस्ट तड़का लगाना है। और ये ना देसी वाली दाल होती है ना, वो है ये देसी। जो अरहर की दाल 2 तरह की आती है, एक बारीक और एक मोटी वाली। और जो आपको ज़्यादा शाइन वाली दिखे तो समझो वो ऑयल में से निकल के आई है और जो बिना उसके लगे तो मतलब अनपॉलिश दाल जो होती है ना वो। तो ये थोड़ी बड़ी देसी थी, लेकिन थोड़ा बड़ा जो होता है ना क्या कहते हैं इसको, बड़े दाने वाली, तो ये है। तो ये हमारी दाल भी हुई पड़ी है पहले से ही, अब इसको लगाना है तड़का। आ गया कि मैं आ गया हूँ और 5 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। तो मैंने कहा चाय फटाफट से रख दो। और हमारा इधर जो है ना दूध भी जस्ट बॉयल होने वाला है, मैं चीनी भी डाल दी। तो दूध हमारा हो गया गरम, इसको कर देंगे जल्दी से बंद गैस। और अभी आराम से अपना ठंडा होता रहेगा। और इधर हमारी जो चाय है वो भी रख दी है। और ठाकुर जी को जो भोग लगाना है वो दूध में इस साइड गर्म कर देती हूँ अभी। तो ये दूध मैंने रख दिया है, जो ठाकुर जी को भोग लगाना है उसके लिए गर्म हो जाएगा, फिर भोग लगाऊंगी मैं। तो फटाफट से ये भी कर लेती हूँ। हमारी जो है पक रही है और अब मैं डाल देती हूँ दूध इसमें। अभी आराम से सिम पे जो है अच्छे से पक जाएगी। और इधर हमारा जो दूध ये वाला भी गर्म हो गया है। जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, चाय वाय सब पी ली है। हमें फटाफट से सब्ज़ी लेके आती हूँ, फिर आके दाल को लगाएंगे तड़का। तो इसमें मैंने डाल दिए प्याज और जीरा, उसको अच्छे से भून रही हूँ। और अब डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से भूनूंगी। फिर डालूँगी अपना जो है टमाटो प्यूरी, इसको अच्छे से भून के बाकी भी जो मसाले हैं वो डालेंगे।
दाल को हमारी लग गया है तड़का। मैं फटाफट से जो है अपने लिए और अपने बेटे के लिए चपाती बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे अभी नहीं खानी है, तो उनके लिए तो बाद में बनाऊँगी। पहले अपने लिए और बेटे के लिए बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है अपना बाकी का काम है वो सारा कर लेंगे और फिर जो है अपना आराम करेंगे। तो ये बन गई है मेरे बेटे के लिए। उसके लिए 2 पापड़ भूने हल्दीराम के और साथ में दाल और 2 रोटी इसमें मैं घी लगा के उसको दे दूँगी। तो ये मैं अपने लिए सेक रही हूँ फटाफट से, और फिर अब आराम से बैठ के खाएंगे। और बाकी के जो बर्तन अभी गंदे हुए इससे पहले मैंने सारे धो लिए थे, क्योंकि मैं पहले ही साथ साथ धो लेती हूँ बड़े बर्तन जो होते हैं। और अभी जो होंगे वो सारे, अभी अपने लिए मैं 2 हल्दीराम के पापड़ भून रही हूँ और फिर इसको अपना बैठ के आराम से जो है डिनर करूँगी। और दिन बाकी का जो किचन वगैरह वो समेटना है वो समेटूँगी। तो मैं पापड़ भी ऐसे धीरे धीरे जैसे रोटी सेकते हैं ना वैसे ही सेकती हूँ। और कई जगहों पे तो शादी के लिए जब लड़की देखने जाते हैं ना, उनको पूछते तुम्हें पापड़ भूनना आता है, भून के दिखाओ। तो एक तो हो गया, दूसरा भी भून गया है। और मैंने गैस कर दिया बंद, क्योंकि जो तवे का सेक बहुत ज़्यादा था इस वजह से तो पापड़ जल नहीं जाता है, इसलिए मैंने गैस बंद करके ही उसको सेक रही थी। तो दोनों मेरे पापड़ जो सिक गए हैं और अब मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। हाथ जल गया, इतना गर्म था। और जो काउंटर है किचन काउंटर, वो साथ के साथ मैं चूल्हा भी है थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, कि जो कचरा वचरा हट जाए, और बाद में जब हस्बैंड के लिए बनाना है तब आराम से बना सके। तो मेरा ये सारा हो गया। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से अपना डिनर करने के लिए। तो हाथ भी धो लिए, सब कुछ कर लिया, क्लीन कर लिया। अब अपने लिए थाली लगाएंगे फटाफट से। तो जी काम सारा हो गया है मेरा, और बर्तन वर्तन सब कुछ धुल गए हैं। रात के 1 बज रहे हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, द टेकर जोन ब्लॉग के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर। राधे राधे।